ओके, तो एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, एक बैटरी है जिसकी वोल्टेज है हमारे पास 6 वोल्ट्स, एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहाँ पर स्विच लगा हुआ है ट्रांजिएंट्स जनरेट करने के लिए ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि डीसी सर्किट है। यहाँ पर हमारे पास R और L सीरीज में कनेक्टेड है कुछ इस तरह से, ये 1 ओम है और ये हाफ हेनरी है, ठीक है। तो ये स्विच एक्चुअली पहले ऐसे कनेक्टेड था इनफाइनाइट टाइम के लिए, और t इज इक्वल्स टू 0 पे इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, यानी यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, पोजीशन 1 से पोजीशन 2 पर कनेक्ट कर दिया गया स्विच को, एंड इनफाइनाइट टाइम के बाद ऐसा किया गया है t इज इक्वल्स टू 0 पर। एक कैपेसिटर है हमारे पास जो कि ऐसे कनेक्टेड है, और इसका कैपेसिटेंस है आपका C इज इक्वल्स टू 1 फैरेड। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसको बोला जा रहा है VCT, ये इसके क्रॉस वोल्टेज हो गई। ओके, दैट्स इट, दिस वाज गिवन टू अस, ठीक है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज का एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ट्रांजिएंट्स कब जनरेट होंगे, जब आपका जो स्विच है वो कहां पर आ जाएगा, 2 पर, t इज इक्वल्स टू 0 पर, 0 पर। इसके बाद हमें सर्किट को एनालाइज करना है, ठीक। इसके बाद हमें सर्किट को एनालाइज करना है, और उसके बाद ही हमें बाकी सारा जो हमारा प्रोसेस है लैपलास ट्रांसफॉर्म आइडेंटिफाई फाइंड आउट करने का, इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म लेकर के VCT फाइंड आउट करने का, वो सारा प्रोसेस करना है। लेकिन फर्स्ट पोजीशन में जब ये इनफाइनाइट टाइम के लिए था, तो उस समय की वजह से हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं, इनिशियल कंडीशन बता सकते हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होती है, तो VC0 प्लस जो है वो VC0 माइनस के बराबर रहेगा, ठीक है। और पहले सर्किट कैसा था, पहले सर्किट कुछ ऐसा था। तो ये 2 ओम रेजिस्टेंस था, 6 वोल्ट्स, और यहां पर ये कैपेसिटेंस है 1 फैरेड। तो इनफाइनाइट टाइम के लिए ऐसे पोजीशन 1 में रखा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बात करें तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज बता सकते हो क्या? देखो, स्टेडी स्टेट में यहाँ पे क्या करंट हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब तक करंट फ्लो करता रहेगा कैपेसिटर चार्ज होता रहेगा। तो स्टेडी स्टेट की अगर हम बात करें तो ये करंट हो जाएगा 0, ठीक है। अब इस सर्किट में करंट 0 कब होगा, जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा बाय वोल्टेज 6 वोल्ट। तभी क्या हो सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ये भी +6, ये भी +6, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0, जिसकी वजह से करंट 0 हो जाएगा सर्किट में। तो इसका मतलब इनिशियली वोल्टेज कितनी थी कैपेसिटर पे, 6 वोल्ट्स, और 0 प्लस पे भी 6 वोल्ट्स रहेगी। ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो जाएगी यूज, जो हम कर लेंगे बाद में। साथ ही साथ अगर इंडक्टर की हम बात करें तो इंडक्टर में कितना करंट था इनिशियली, देखो ये सर्किट पहले कनेक्टेड नहीं था, ये ब्रांच ओपन थी, तो इसमें कोई करंट नहीं था। तो इसका मतलब इनिशियली कितना करंट होगा, करंट हमारा होगा 0 इंडक्टर से। क्लियर है? अब ऐसे के बाद हमारा जो सर्किट बन जाएगा, इनिशियल कंडीशंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। सर्किट जो हमारा बन जाएगा टाइम डोमेन में, ये 2 पोजीशन है। मैं ना पूरा नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, पूरा ड्रॉ करने से ना कभी कभी कंफ्यूजन होती है, ठीक है। मतलब मुझे नहीं, आपको, आप लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है, तो हम सिर्फ उतना ही रखते हैं जितना हमें जरूरी है, ठीक है। तो ये 6 वोल्ट से चार्ज हो चुका है, और ये है आपकी इनिशियल वोल्टेज, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना है, 1 फैरेड। अब देखो होगा क्या, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। इंडक्टर में कोई करंट नहीं था, कुछ नहीं था, तो क्या होगा, ये कैपेसिटर जो होगा एनर्जी सोर्स की तरह बिहेव करेगा और ये करंट फ्लो कराएगा कुछ, ठीक है। ये IT करंट सपोज करो यहाँ पे ऐसे करके फ्लो करा रहा है, तो रेजिस्टेंस की ये पोलैरिटी पॉजिटिव, ये नेगेटिव। इंडक्टर में भी पहले 0 करंट था, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्योंकि इंडक्टर अब सिंक की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। हम क्या करेंगे, या तो डायरेक्ट KVL लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लिख सकते हैं।
अगर आप इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म लिखोगे तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1 ओम ही रहेगा, 1 ही रहेगा, आर जो हो जाएगा 1 ओम लिख लो। इंडक्टर की अगर हम बात करें तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो हम क्या लिखेंगे, इम्पिडेंसेस लिखेंगे, और एस एल जो होती है वो इम्पिडेंस हो जाती है, ओमेगा एल या एस एल जो होती है इम्पिडेंस हो जाती है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, S/2 हो जाएगी इम्पिडेंस इंडक्टर की। इंडक्टर में पहले कोई करंट नहीं था तो कोई यहाँ पे ना तो वोल्टेज सोर्स आएगा ना कुछ। ये जो करंट हमने टाइम डोमेन में माना है, ये करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एस हो जाएगा ये करंट, ठीक। और यहाँ पर कैपेसिटर पे पहले कुछ वोल्टेज थी, वो जो वोल्टेज थी उसकी पोलैरिटी क्या है, ऐसी पोलैरिटी है, ठीक है ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस था ना। और ये कितनी वोल्टेज हो जाएगी, 6 वोल्ट है ना, तो 6/s हो जाएगी, कांस्टेंट का लैपलास ट्रांसफॉर्म 6/s हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कैपेसिटर की इंपेडेंस लिखनी है हमें, कैपेसिटर की इंपेडेंस कितनी हो जाती है, 1/SC, C की वैल्यू 1 तो 1/S हो जाएगा। ये हमारा लाप्लास इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब यहाँ पे हम केवीएल लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, सपोज करो यहाँ से हमने लगाना शुरू किया और एंटी क्लॉकवाइज हम मूव कर रहे हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, और ऐसे करके हम इसको लगाएंगे, ठीक है। तो लिखो जरा इक्वेशन क्या होगी, देखो अगर हम रजिस्टर के अक्रॉस बात करें वोल्टेज की तो वो कितनी हो जाएगी, IS इंटू 1, ये हो जाएगी यहाँ पे, और ये वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप को हम नेगेटिव ले लेते हैं। फिर इंडक्टर की वोल्टेज भी ड्रॉप हो रही है तो उसको भी हम नेगेटिव ले लेते हैं, और ये कितना हो जाएगी, इम्पिडेंस टाइम्स करंट। फिर हमारे पास आ गया कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर का इम्पिडेंस कितना है, ये है, और करंट कितना पास कर रहा है, IS, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, माइनस का 1/S IS। क्यों, क्योंकि हमने जो वोल्टेज इस पे थी वो तो पहले ही शो कर दी। अब ये कैपेसिटर क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो रहा है ना, ठीक है, तो पोलैरिटी ये भी सिंक की तरह बिहेव कर रहा है, अगर तुमने इनको अलग अलग ड्रॉ कर लिया है तो, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हो, यानी ये प्लस का हो जाएगा साइन, और 6/S होगा। कोई ऐसा है जिसको ये ना समझ में आया कि केवीएल कैसे लगाया हमने, बोलो। यहाँ से IS का एक्सप्रेशन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, 6/S तो एक तरफ रह जाएगा, और इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे किससे, यहाँ से IS कॉमन लेकर के जो भी हमारे पास बचेगा, यानी 1 + S/2 + 1/S। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो जाएगा, 6/S, और यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2S, यहाँ पे क्या बचेगा, 2S + S² + 2, ये बचेगा हमारे पास। S से S कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 में S² + 2S + 2, ये आ जाएगा। बोलो इसमें कोई डाउट है तो बोलो। अब हमारे पास अगर हम बात करें, हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है सीधे VCT। VCT हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अब या तो VCT का एक्सप्रेशन लिखो सीधे VCT का ही, या फिर VCS का एक्सप्रेशन लिखो ऐसे करके। तो VCS क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, इम्पिडेंस ऑफ कैपेसिटर टाइम्स करंट इन कैपेसिटर 1/S इंटू में I ऑफ S। ये क्या हो जाएगा, ये वोल्टेज हो जाएगी इसके अक्रॉस, इसके क्रॉस हो जाएगी। लेकिन आपको ये भी तो देखना है ना, ये पूरा मिला के कैपेसिटर है, कैपेसिटर की जो वोल्टेज थी उसे हमने उसे अलग करके लिख दिया, लेकिन आपको क्या लिखना है, ये पूरे को आपको साथ में देखना है, ठीक है। तो और ये दोनों के साइन क्या है, ऑपोजिट है। फाइनली ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये अभी इनकम्प्लीट है, क्यों, क्योंकि आपने जो कैपेसिटर को एक पार्ट में तोड़ा था, ये सिर्फ उसका वोल्टेज बता रहा है। कैपेसिटर की वोल्टेज बताने के लिए आपको दोनों पार्ट की वोल्टेज को लिखना पड़ेगा। इस बात में कोई डाउट है तो बताइए, ठीक है, क्योंकि ये वोल्टेज ही हमेशा ज्यादा रहेगी, क्योंकि फाइनली कैपेसिटर को डिस्चार्ज हो जाना है, वोल्टेज 0 हो जाएगी, उससे पहले तक यही वोल्टेज है और इसी की वजह से होगा।
जब तक कि वो डिस्चार्ज नहीं हो जाता है कैपेसिटर। क्लियर है ये चीज? तो ये क्या हो जाएगा 6/s या 1/s कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 6 माइनस IS। या तो आप इसको इसका लैपलास ट्रांसफॉर्म ले लो, ठीक है, या फिर आप IST निकाल लो, IS का एक्सप्रेशन निकाल लो और बाद में VCT लिख देना, ठीक है, पर फिर वो उसके लिए आपको टाइम डोमेन भी यूज करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं VCS का। तो VCS कितना हो जाएगा 1/s टाइम्स 6 माइनस कितना IS कितना था हमारा, बोलो, ये था 12/s² प्लस 2s प्लस 2, 12/s² प्लस कितना 2s प्लस 2 था। इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको फिर से एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 6s² माइनस 12s², सॉरी माइनस 12 हो जाएगा 6s² प्लस 12s प्लस 12 माइनस 12 अपॉन में s² प्लस 2s प्लस 2, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 6 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर s भी कॉमन आ जाएगा, 6s न्यूमरेटर से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 6 प्लस सॉरी s प्लस 2, और नीचे क्या है s² प्लस 2s प्लस 2, s से s कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास 6 टाइम्स s प्लस 2 ओवर s² प्लस 2s प्लस 2, ये बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर यस लीजिए, सर। इसको सॉल्व कर लीजिए बस आप, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है इसमें, पार्शियल फ्रैक्शन आपको लेने पड़ेंगे, कर लेंगे आप इसको सॉल्व। यस सर। चलो, तो इसके पास पार्शियल फ्रैक्शन लेकर के इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेकर के आपके पास VCT का एक्सप्रेशन आ जाएगा, दैट विल बी योर आंसर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर आपसे नहीं आता है आंसर तो आप मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है, इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, एक 25 वोल्ट की बैटरी दी हुई है, ठीक है, और इसको ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, एक सीरीज RL, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, साथ ही साथ क्या किया गया है, एक कैपेसिटर और ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 1 फैरेड, ये प्लस और ये माइनस, और ये वोल्टेज VT हो गई, यही कैपेसिटर की वोल्टेज हो गई, यही इस वाले रजिस्टर की वोल्टेज भी हो गई, ठीक है। इसकी वोल्टेज क्या हो जाएगी, 25 में से माइनस कर दो तो वोल्टेज निकल आएगी, अगर बाई चांस हमें निकालनी है तो। ये 1 हेनरी है, ये हाफ ओम है, ठीक है। ये आपका सर्किट है, पहले इसको रखा गया इनफाइनाइट टाइम के लिए, यानी स्टेडी स्टेट में पहुंचने तक के लिए। जब ये स्टेडी स्टेट में पहुंच जाएगा तो कितनी वोल्टेज होगी कैपेसिटर के अक्रॉस और कितना करंट होगा इंडक्टर से, ये हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले, क्योंकि ये इनिशियल कंडीशंस हमें बाद में यूज करनी पड़ेंगी। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, IL0 प्लस which should be equal to IL0 minus, isn't it? And VCT which is actually VT, तो ये क्या होगा VCT क्या होगा, ये तो VT के बराबर ही है, ठीक है। तो V0 प्लस विल बी इक्वल्स टू V0 माइनस, करेक्ट। बस हमें ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, करिए इसको फाइंड आउट, कितना आएगा मेरे को बताइए, कितना आएगा सॉरी, देखो सोच के देखो, स्टेडी स्टेट में क्या होगा, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका होगा और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, करेक्ट। हाँ जी सर, वो हट ही जाएगा वो। हाँ, ये तो करंट हो जाएगा 0, उसके बाद फाइनली करंट हो गया 0। अगर करंट 0 इस ब्रांच में हो गया तो क्या इस ब्रांच से भी करंट 0 हो जाएगा क्या, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे करंट ऐसे करके जा सकता है और इसके पास ऑल्टरनेट पाथ है, यहां से निकल जाएगा करंट, करेक्ट। तो इस ब्रांच का करंट 0, कैपेसिटर वाली ब्रांच का करंट 0 होने का मतलब ये नहीं है कि करंट ही 0 हो जाएगा बैटरी से, क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटर से करंट निकल रहा है वो उसके पास ऑल्टरनेट पाथ है, इसका मतलब करंट ऐसे फ्लो करेगा फाइनली,
पर अगर करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा और स्टेडी स्टेट में पहुंच चुका है तो कितना करंट फ्लो करेगा? 25 वोल्ट की बैटरी, फाइनली इंडक्टर कोई रिएक्टेंस शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टेडी स्टेट में करंट जो होगा कांस्टेंट होगा, डी बाई डी टी जीरो हो जाएगा, तो वोल्टेज जीरो हो जाएगी, तो इंडक्टर शॉर्ट की तरह बिहेव करता है, जिसकी वजह से फाइनल करंट जो होगा इस सर्किट में वो कितना होगा? 25 बटे में 2 प्लस हाफ, यानी ढाई, करेक्ट, विच इज 10 एम्पियर। दिस मीन्स कि स्टेडी स्टेट में यहाँ पे 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, और वही इंडक्टर के थ्रू करंट नहीं होगा क्या? तो ये कितना हो गया? 10 एम्पियर हो गया। हाँ ना, बोलो जल्दी। सेम 10 एम्पियर यहां से जाएगा, बोलो जल्दी। चलो, तो ये करंट जो है ये यहां से चला गया, हमारा 10 एम्पियर हो गया, ठीक है। यहाँ पे 10 एम्पियर जा रहा है। 10 एम्पियर अगर यहाँ पे जा रहा है तो इस ब्रांच में कितनी वोल्टेज होगी? यहाँ पर आई इंटू आर। आर कितना है? हाफ। आई कितना है? 10। तो ये 5 वोल्ट नहीं हो गया क्या? और 5 वोल्ट अगर ये हो गया तो ये 5 वोल्ट नहीं हो जाएगा क्या? बोलो। इसका मतलब पहले ये 5 वोल्ट है, तो ये हमारा 5 वोल्ट है, ठीक है। एक्चुअली मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, यहाँ पर मैंने ट्रांजिएंट्स तो अभी जनरेट किए ही नहीं है, बस V0 प्लस लिख दिया है, IL0 प्लस लिख दिया है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इनफाइनाइट टाइम के बाद ये हो जाएंगी ना। मैंने एक्चुअली ये जानबूझ के पूरा नहीं ड्रॉ किया था ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। सॉरी अबाउट दैट। एक्चुअल में पूरा सर्किट ये है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि t इज इक्वल टू 0 पे हमने क्या कर दिया, इस स्विच को क्लोज कर दिया। तो 0 पे क्लोज किया, उससे पहले ओपन था, मतलब ये ब्रांच नहीं थी, तो हमने उसके लिए एनालाइज कर लिया। लेकिन अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो अब मेरे को बताओ, ये जो है ये सही लग रहा है आपको? अभी कोई दिक्कत लग रही है क्या इसमें? बोलो। IL0 प्लस और VC0 प्लस यही होगा ना? अरे हाँ ना, कुछ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, ये बताओ पहले। यस। चलो, ये तो इनिशियल कंडीशन होगी जो हमें यूज करनी है, बाद में हमें सिर्फ एक ही काम करना है। जैसे ही आपने इसको शॉर्ट कर दिया, ये हो गया ये शॉर्ट। अब बैटरी का जो भी करंट है वो सारा का सारा स्विच से चला जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस स्विच के थ्रू चला जाएगा। तो इस, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो अब इसका कोई लेना देना नहीं है, इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, तो हमारे पास सर्किट जो रह गया हम उसके लिए बात करेंगे। हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे? IT और VT हमें फाइंड आउट करना है। IT कौन सा करंट है जो यहाँ से पास कर रहा है, और VT ये वाली वोल्टेज है, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जैसे ही हमने इसको शॉर्ट कर दिया उसके बाद कैसे करेंगे सोच के बताओ। KCL लगाएं, KVL लगाएं, कहाँ पे लगाएं? बोलो। मैं इतने ड्रॉ कर देता हूँ ये। अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, एक तो ये काम कर सकते हो कि आप इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लो, और उसके बाद लगा लो KCL KVL जो लगाना है। यहाँ पे 5 वोल्ट था इनिशियली, और यहाँ पे 10 एम्पियर था, ठीक है। ये IT करंट है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो VT है। अगर इसको आप लैपलास ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना चाहते हो सर्किट का, तो कैसे ड्रॉ होगा वो? ये हमारा सर्किट होगा 2 ओम
इंडक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एस एल। ठीक है, सीरीज में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस एल। एल की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस एल मतलब एस रह जाएगा खाली। इसमें यहाँ पे कुछ करंट भी है, करंट फ्लो करने की जो डायरेक्शन है ये भी वही डायरेक्शन होगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा इंडक्टर का, करंट का, बोलो। ये मैं देखना पड़ेगा, मेरे को भी याद नहीं है, मैं देख के एक बार बता देता हूँ। चलिए, इंडक्टर की अगर हम करंट की बात करें, सॉरी सीरीज सर्किट हम शो कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो वोल्टेज हम यहाँ पे लिख लेंगे। कितनी वोल्टेज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, प्लस ये माइनस, और यहाँ पे एल आई एल होता है, यानी एल कितना है 1 और आई एल हमारा कितना था 10 एम्पियर, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 वोल्ट का सोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एज इट इज रहेगा, हाफ ओनली। ठीक है, कैपेसिटर है, अगर वोल्टेज की फॉर्म में कनेक्ट करना चाहते हो तो एक तो वोल्टेज सोर्स आ जाएगा और एक हमारा आ जाएगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस, इसका जो इंडक्टेंस होगा, सॉरी रिएक्टेंस होगा, वो कितना होगा 1/SC, यानी 1/S रह जाएगा। और ये जो वोल्टेज हो जाएगी कैपेसिटर की, जो वोल्टेज हो जाएगी ये हो जाएगी VC अपॉन में S। ठीक है, VC 0 प्लस, VC 0 प्लस 5 था, तो ये हमारा 5 अपॉन में S हो जाएगा। पोलैरिटी जो ये थी यही रहेगी। ठीक है, ये इसकी पोलैरिटी है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे KVL लगा लो। देखो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उसको हमने क्या लिखा है, उसको IS लिखा है, क्योंकि ये IT था। और इस वोल्टेज को हम क्या बोल रहे हैं, इस पूरी वोल्टेज को इन दोनों के क्रॉस मिला करके इसको हम VS बोलेंगे। अब ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, अकॉर्डिंगली यहाँ पे KVL लगा लो दोनों लूप में और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, कर लोगे कि करके दिखाऊंगी एक बार, बोलो। कर लेंगे सर। कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बस एक KVL लगाना है यहाँ पर, एक KVL आपको लगाना है यहाँ पर, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट एक और सर्किट हम देख लेते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है और इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर इस तरह का वैसे कम चांस है आने के, बट स्टिल देख लेते हैं हम। यहाँ पे ना 2 स्विच लगा दिए हमने, तो ये 100 वोल्ट्स है। मैं प्रोसीजर बता देता हूँ आपको, सॉल्व आप कर लीजिएगा। ना हो तो पूछ लीजिएगा। देखो जरा, वैल्यूज भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये 50 ओम है, ये 100 ओम्स है, और ये 0.1 हेनरी है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि t इज इक्वल टू 0.1 पर हम इसको क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, और इसको ओपन करेंगे। इसको हमने t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया और इसको हमें ओपन करना है, लेकिन इसको हम ओपन कर रहे हैं t इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड पे। ठीक है, अब ऐसे में आपको IT का एक्सप्रेशन निकालना है। IT इज द करंट थ्रू दिस। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसको कैसे करना है। देखो जरा, पहले इसकी इनिशियल कंडीशन देखो। इनिशियल कंडीशन कैसे निकलेगी, t इजिकल टू 0 पे आपको इसको क्लोज करना था, तो पहले तो बैटरी कनेक्टेड ही नहीं है, इनमें से किसी से भी बैटरी कनेक्टेड है क्या, नहीं है, तो ना कोई करंट ना कोई वोल्टेज, कुछ है ही नहीं, तो उसका कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। सारी इनिशियल कंडीशंस क्या हो गई हमारी, 0। एक चीज। अब दूसरी चीज, जैसे ही आपने इसको क्लोज करा, यानी t इजिकल टू 0 पे आपने क्या करा, इसको क्लोज किया है सर्किट को, लेकिन ये क्या है अभी भी, ये भी क्लोज्ड है। ठीक है, ये भी क्लोज्ड है। 4 मिली सेकेंड तक के लिए आपका जो सर्किट होगा वो कैसा होगा, ये 100 वोल्ट्स हो गया।
ये 50 ओम हो गया और ये 0.1 हेनरी हो गया, ठीक है। क्योंकि 4 मिली सेकेंड तक तो ये क्लोज्ड है, ये दूसरे वाला स्विच S2, S1 क्या है, ये भी क्लोज्ड है, S1 और S2 दोनों क्लोज्ड है। जब ये क्लोज्ड है 4 मिली सेकेंड के लिए, तो ये वाला रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया हमारा। अगर शॉर्ट हो गया तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ये सर्किट है। आप क्या करो, सिंपल यहाँ पे करंट मानो IT और इसमें इक्वेशन लगा करके सॉल्व कर लो, IT का एक्सप्रेशन निकाल लो, ठीक है। IT का एक्सप्रेशन हम यहाँ से फाइंड आउट कर लो, निकल जाएगा ये, हाँ या ना बोलो जल्दी। यस सर। नेक्स्ट, अब 4 मिली सेकेंड के बाद क्या होगा, ये स्विच तो हमारा क्लोज ही रहेगा, ये वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस एक्सप्रेशन को देखो, ये एक्सप्रेशन आपका क्या बता रहा है, ये एक्सप्रेशन आपका टी टाइम के साथ करंट का वेरिएशन बता रहा है, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को थोड़ी पता है कि बाद में स्विच और भी ट्रांजिएंट जनरेट होंगे। आप यहाँ पर एक चीज सोच करके देखो, 0 से लेकर के 4 मिली सेकेंड तक अगर आप इस एक्सप्रेशन में कुछ भी टाइम पुट कर रहे हो, तो जो भी ये करंट बता रहा है वो सही करंट नहीं बताएगा क्या, लेकिन 4 के बाद का करंट गलत बताएगा ये। तो तुम सोच के देखो अब जरा यहाँ पर कि अगर तुम यहाँ पर टी की जगह पर 4 मिली सेकेंड्स पुट करके करंट की वैल्यू अगर तुम निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे तुमने क्या करा, टी की जगह पे 4 मिली सेकेंड पुट करके करंट की वैल्यू निकाल ली, मान लो सम एम्पियर आ गया, आई एम्पियर आ गया, ठीक है। तो अब जब तुमने दूसरा स्विच को चेंज करा है पोजीशन को, तो ट्रांजिएंट्स जनरेट होंगे अब, ठीक है। क्या ट्रांजिएंट्स जनरेट होंगे, अब ये भी क्या हो गया, ओपन होने की वजह से ये रेजिस्टेंस भी आपका सीरीज में आ गया। अब इसको कैसे आप एनालाइज करोगे, अब इसको आप ऐसे एनालाइज करोगे कि इस इंडक्टर में जब आप S2 की बात कर रहे हो ना, जैसे 4 मिली सेकेंड, टी इज इक्वल टू 4 मिली सेकेंड के बाद इस इंडक्टर में पहले कुछ करंट था, कितना करंट था वो आपको इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, इस सर्किट को सॉल्व करने के बाद, ठीक है। उतना इंडक्टर में इनिशियली आप करंट मान लीजिएगा, बाकी बैटरी आपकी 100 वोल्ट्स की कनेक्टेड है ही, पोलैरिटी आपको गिवन ही है, और आप उसकी मदद से क्या कर लीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। करंट का एक्सप्रेशन आप फिर से केवीएल लगा करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनिशियल करंट को सॉरी ये मानते हुए, जो भी यहाँ से आप निकालोगे वो मानते हुए आप इसको सॉल्व कर लो, तो फाइनली आपका करंट का एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि वो जो करंट का आपका एक्सप्रेशन आएगा वो वैलिड होगा t इज इक्वल्स टू 4 मिली सेकेंड्स ऑनवर्ड्स। तो आपका जो IT का एक्सप्रेशन आ जाएगा वो दो पार्ट में आप लिख सकते हो, एक फॉर t ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 मिली सेकेंड्स और एक फॉर t ग्रेटर देन 4 मिली सेकेंड्स। यहाँ पर ये वाला जो है ये वैल्यू ये आपको इस सर्किट से मिलेगी और इसकी इनिशियल कंडीशन आपको इससे मिलेंगी, लेफ्ट राइट वाले से, ठीक है। और शुरू वाले की, इस वाले की, फर्स्ट वाले की इनिशियल कंडीशन 0 है और इससे जो करंट का एक्सप्रेशन मिलेगा वो 4 मिली सेकेंड तक चलेगा। बोलो सही है, ये समझ में आ गया प्रोसीजर, अरे प्रोसीजर समझ यस में सर। आया, हाँ। अब रही बात की इंडक्टर आपकी पोलैरिटी क्या रहेगी, एक बस यही डाउट बचता है, तो और कोई डाउट बचता नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करो, 100 को 150 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इस सर्किट में सेकंड वाले सर्किट में कितना मैक्सिमम करंट फ्लो कर सकता है, 100 अपॉन में 150, यानी कि कितना 2/3, करेक्ट। इतना एम्पियर करंट इसमें मैक्सिमम फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करके देखो कि कितना 4 मिली सेकेंड पे कितना करंट है। अगर 4 मिली सेकेंड पे इससे ज्यादा करंट आ रहा है, ठीक है, मान लो 2 एम्पियर करंट आ गया, तो इसका मतलब इंडक्टर का करंट अब कम होना है, इंडक्टर का करंट अब कम होना है, और कम होना है तो इंडक्टर सोर्स की तरफ यूज करें। अगर t इज इक्वल्स टू 4 मिली सेकेंड पे इस करंट की वैल्यू, जो यहां से करंट आप निकाल रहे हो उसकी वैल्यू अगर 2/3 एम्पियर से यानी 0.66 एम्पियर से कम आती है, तो इसका मतलब आपका करंट अभी बढ़ेगा, इसका मतलब इंडक्टर फिर से सिंक की तरह बिहेव करेगा और पोलैरिटी यहाँ पे प्लस और नीचे माइनस हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया, केवीएल लगाने में दिक्कत आ सकती थी बस साइन की वजह से, वो हमें ऐसे